हेलो स्टूडेंट, इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लगातार कैलेंडर पढ़ रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। कैलेंडर का रिपीट होना, कौन से वर्ष का कैलेंडर कब कब रिपीट होता है, या आपसे पूछ लिया जाए कौन से वर्ष का कैलेंडर पहले कब रिपीट हुआ था। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आज हम सब शॉर्ट में किस प्रकार से हल करते हैं वो सब बातें पढ़ने वाले हैं। तो बने रहेगा आप। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र दाभाई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कैलेंडर का रिपीट होना, कौन से वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास वर्ष है 2017। स्टूडेंट्स, आपसे यही पूछ लिया गया छोटा सा क्वेश्चन कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो आपको ध्यान देना है, ऐसा कोई भी वर्ष हो जिसमें 4 का भाग देने पर शेषफल क्या रहे। शेषफल आपके पास 1 रहे। भाग किसका दे रहे हैं? 4 का। 4 का भाग देने पर शेषफल 1 रहता है। वह वर्ष 6 ईयर के बाद रिपीट होता है। 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 2017 का कैलेंडर 6 वर्षों के बाद में कौन से सन में रिपीट होगा? 2023 में रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि 2017 का कैलेंडर पहले कौन से सन में रिपीट हुआ था, तो यहां पे हम देख रहे हैं ऐसा कोई भी वर्ष आए जिसमें शेषफल क्या रहे? 1 रहे, और हमको बैक पूछ ले कि पहले कौन से सन में रिपीट हुआ है, यानी कि पीछे जाना हो, हमको बैक जाना हो, तो पीछे जाने पर हमको क्या करना होगा? 11 वर्ष पहले रिपीट हो चुका है। पहले पीछे का पूछे तो कितने वर्ष पहले? 11 वर्ष पहले। 2017 का कैलेंडर पहले कौन से सन में रिपीट हुआ है? 2006 में। 11 वर्ष बैक चले हम तो कौन से सन में? 2006 में। उसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट जो स्थिति है वो है आपके पास, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब 2018 हम बात करें तो हमारे पास 4 का भाग देंगे 18 में हम, तो शेषफल क्या रहने वाला है? 2। 2018 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या रहेगा? 2। यहां पे हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी ईयर आए आपके सामने जिसमें 4 का भाग देने पर रिमाइंडर आपके पास 2 रहे, तो वह आगे के वर्ष पूछे तो भी कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद। और 11 वर्ष बाद हम देखें तो 2018 का कैलेंडर कौन से सन में रिपीट हो जाएगा? 2029 में। और यदि आपको पीछे का पूछ ले कि पहले कौन से सन में रिपीट हुआ है, पहले कौन से सन में रिपीट हुआ है, तो भी कितने वर्ष पहले? 11 वर्ष पहले। आप 11 ईयर्स बैक चले जाओ। यहां पे आप देख रहे हैं कि हम 2018 से 11 ईयर्स बैक जाते हैं, तो ये कौन से सन में रिपीट हुआ है? पहले 2007 में। कौन से सन में रिपीट हुआ है? पहले 2007 में। उसी प्रकार से आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें जैसे आपको सन दे दिया गया है कि 2019, आपको सन दे दिया गया है 2019 का कैलेंडर आगे कौन से सन में रिपीट होगा? आगे कौन से सन में रिपीट होगा? यहां पे शेषफल क्या रह रहा है? शेष 4 का भाग देंगे 19 में, तो शेषफल क्या रहने वाला है आपके पास? 3। यानी कि ऐसा कोई भी ईयर हो जिसमें 4 का भाग देने पर रिमाइंडर 3 रहता हो, वो आगे चलने पर कितने वर्ष बाद में रिपीट होता है? 11 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद।
यानी कि हम बात करें 2019 का कैलेंडर आगे कौन से सन में रिपीट होगा, तो ये रिपीट होगा 2030 में। 2019 में हम 11 वर्ष ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2030। इसी प्रकार से हमसे ये पूछ लिया गया कि 2019 का जो कैलेंडर है वो पहले कौन से वर्ष में रिपीट हुआ है या पहले कौन से वर्ष के समान रहा था या रहा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2019 का कैलेंडर, पहले की बात करें हम, 2019 ऐसा वर्ष जिसमें शेषफल क्या रहता हो, 3 है। तो कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। पीछे की बात करें तो कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। और 6 वर्ष पीछे चले हम तो कौन से सन में रिपीट हुआ है पहले, 2013 में। जो 2019 का जो कैलेंडर है वो पहले 2013 के समान रहा है। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट पूछ लिया जाए, नेक्स्ट आपसे पूछ लिया गया कि 2020 का कैलेंडर, आपसे पूछ लिया गया 2020 का कैलेंडर कौन से सन में रिपीट होगा। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 2020 एक लीप ईयर है। लीप ईयर हम बात करें कि ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग देने पर शेषफल हमारे पास क्या रहे, 0 रहे। ऐसा कोई भी वर्ष जिसमें 4 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसमें आपको आगे का पूछे कि वो कब रिपीट होगा, तो आपको क्या कर देना है, 28 ईयर्स ऐड कर देने हैं। जैसा कि 2020 आगे हम बात करें तो 2020 का कैलेंडर आगे कौन से सन में रिपीट होने वाला है, 2048 में रिपीट हो जाएगा। उसी प्रकार से आपसे पीछे का पूछ ले कि पहले कौन से वर्ष के समान रहा है, कि 2020 का कैलेंडर पहले कौन से सन के समान रहा है, तो भी आपको क्या कर देना है, पीछे जाना है। तो क्या कर देना है आपको, पीछे जाने के लिए आपको 28 वर्ष बैक कर देना है। कैलेंडर को पीछे जाना है तो आपको क्या कर देना है, 28 ईयर आप बैक कर दो। तो 2020 में से हम 28 घटाएं, बैक जाएं, तो हमारे पास कौन से सन में रिपीट हो रखा है, 1992 में। यानी कि 2020 का कैलेंडर पहले कौन से सन के समान रहा था, 1992 के समान रहा था। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्ष कोई भी आए उसमें हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर या तो 1 रहेगा या फिर रिमाइंडर 2 रहेगा या फिर रिमाइंडर 3 रहेगा या फिर रिमाइंडर हमारे पास 0 रहेगा। तो हमने देखा है कि रिमाइंडर 1 रहता है तो हम आगे चलेंगे तो 6 वर्ष बाद में रिपीट हो जाता है, बैक चलेंगे तो हमारे पास 11 वर्ष पहले रिपीट हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हमारे पास रिमाइंडर 2 रह रहा है तो आगे चलने पर 11 वर्ष बाद में, और पीछे चलेंगे तो भी 11 वर्ष पहले। और यदि हमारे पास रिमाइंडर 3 रह रहा हो तो आगे चलना है तो 11 वर्ष बाद में रिपीट होगा, पीछे चलना हो तो 6 वर्ष पहले रिपीट हो जाता है। और ऐसा कोई भी वर्ष जिसमें शेषफल क्या रह रहा हो, 0 रह रहा हो, तो वह वर्ष 28 वर्ष के बाद रिपीट हो जाता है। और पीछे जाना हो तो भी 28 वर्ष पहले रिपीट हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब बातें आपको समझ में आई है। आपके सामने एक सारणी है। इस सारणी में अभी जो हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि 4 का भाग देने पर, किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने पर यदि रिमाइंडर हमारे पास 1 रहता है तो 6 वर्ष फॉरवर्ड कर दो आगे जाना हो तो, और पीछे जाना हो तो 11 ईयर्स बैक कर दो आप कैलेंडर को। और यदि आपके पास रिमाइंडर 2 रहा है, 4 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या रहा हो, 2 रहा हो, तो आगे चलने पर भी 11 ईयर्स फॉरवर्ड कर दो, और बैक जाना हो
तो भी आप 11 ईयर्स बैक कर दो कैलेंडर को। उसी प्रकार से आपके पास कोई भी ऐसी सन दी गई है जिसमें रिमाइंडर आपके पास 3 रह रहा हो, तो आपको आगे चलना हो तो आप 11 ईयर्स फॉरवर्ड कर दो, और यदि आपको बैक जाना हो तो आप 6 ईयर बैक कर दो। फिर उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके पास रिमाइंडर 0 रहा है। ऐसा कोई भी वर्ष जिसमें 4 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या रहा हो, 0। आगे चलना हो तो आप 28 ईयर्स फॉरवर्ड कर दो, और यदि आपको पीछे का पूछा है कि पहले कौन से सन के समान रहा था, तो आप 28 ईयर्स बैक कर दो। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट में बता सकते हो कि कौन से वर्ष का कैलेंडर कौन कौन से वर्षों के समान रहता है या कब कब रिपीट होता है। इससे रिलेटेड अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन आपको हल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, चंद सेकंडों में आपके पास आंसर आने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने है, और पूछा गया है 2017 का कैलेंडर कौन से सन में रिपीट होगा। ये पूछ रखा है कि 2017 का कैलेंडर आगामी कौन से सन में रिपीट होगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा है कि 2017 दिया गया है। 2017 आपको क्या करना है, 17 में 4 का भाग देना है। रिमाइंडर आपके पास क्या रहा है, 1 रहा है। अभी हमने पढ़ा है कि ऐसा कोई भी वर्ष जिसमें रिमाइंडर 1 रहता हो तो वो आगे का पूछेगा, तो उसमें हम क्या कर देंगे, दिए गए वर्ष में 6 दिन जोड़ देंगे। तो दिया गया 6 वर्ष जोड़ देंगे। दिया गया यहाँ पे वर्ष है हमारे पास 17, और 17 में हम 6 वर्ष जोड़ देवें तो हमारे पास कौन से सन में रिपीट हो जाता है, 2023 में रिपीट हो जाता है। तो 2017 का कैलेंडर कौन से सन में रिपीट होगा, 2023 में। इसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप तुरंत आंसर दे दो, आपको कुछ भी सोचना नहीं है। दे रखा है आपके पास क्वेश्चन में 2013 का कैलेंडर पहले कौन से सन के समान था। 2013 का कैलेंडर पूछा है पहले कौन से सन के समान था, यानी कि पीछे का पूछ रखा है। आप 2013 में 4 का भाग देंगे तो आपको पता चला रिमाइंडर क्या रहा है, 1 रहा है। और अभी हमने पढ़ा है कि जिस भी वर्ष में 4 के भाग देने पर रिमाइंडर 1 रहता है, वह पीछे जाने पर 11 वर्ष पहले रिपीट होता है। तो 2013 में से आपको क्या कर देने हैं, 11 वर्ष बैक आना है, और 11 वर्ष बैक आओगे तो ये कौन सी सन में रिपीट हो जाएगा, 2002 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2002। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 2018 का कैलेंडर 2018 का कैलेंडर आगामी कौन से सन में रिपीट होगा। आगामी पूछ रखा है आपसे 2018, पहला ही काम आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग दिया तो हमको पता चला रिमाइंडर क्या रहा है, 2 रहा है। हमने पढ़ा है जिस भी वर्ष में रिमाइंडर 2 रहता है वो वर्ष आगे जाएं या पीछे जाएं, 11 वर्ष पहले या 11 वर्ष बाद रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे 2018 आगे का पूछा है तो आप उसमें 11 वर्ष ऐड कर दो। 11 वर्ष ऐड करोगे तो ये कौन सी सन में रिपीट हो जाएगा, 2029 में रिपीट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2029। इसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि 2022 का कैलेंडर पहले कौन से सन के समान था। पूछा है पहले कौन से सन के समान था, यानी कि आपसे बैक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, बैक पूछ रहा है कि पहले कौन से सन के समान था, और दे रखा है 2022। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं 2022 में हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रहता है, 2 रहता है। अभी हमने पढ़ा है कि रिमाइंडर जिस भी वर्ष में 2 रहता है वह वर्ष पीछे जाएंगे तो भी 11 वर्ष पहले रिपीट होता है, आगे जाते हैं तो भी 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो यहाँ पे हम पीछे जाएं तो हम 2022 से हमको 11 वर्ष बैक जाना है, तो कौन सी सन में रिपीट हो जाएगा, 2011 में रिपीट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास
2019 का कैलेंडर, क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, 2019 का कैलेंडर आगामी कौन से सन में रिपीट होगा? 2019 का कैलेंडर आगामी कौन से सन में रिपीट होगा? देखो स्टूडेंट, दिया गया वर्ष है 2019, जिसमें हम 4 का भाग देने पर शेषफल क्या रहता है हमारे पास? 3। और हमने पढ़ा है कि ऐसा कोई भी वर्ष हो जिसमें 4 का भाग देने पर रिमाइंडर 3 रहता हो, वो 11 वर्ष के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। यदि उसका बैक जाना हो तो 6 ईयर्स पहले वो क्या हो चुका होता है? रिपीट हो चुका होता है। तो यहाँ पे आगामी पूछा है, तो 2019 में हम क्या कर देंगे? 11 वर्ष ऐड कर देंगे, और 2019 में हम 11 ईयर्स ऐड करते हैं, तो हमारे पास यही कैलेंडर 2030 में रिपीट हो जाता है। तो कौन से सन में रिपीट होगा? 2030 में। उसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यहां पे आपके पास एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जन्म पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन जन्म पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन में कहा गया है, आपको अच्छे से समझना क्वेश्चन को। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्या का जन्म 21 नवंबर 2019 को हुआ। आर्या का जन्म 21 नवंबर 2019 को हुआ। यदि आर्या अपना जन्मदिन उसी वार को मनाना चाहे जिस वार को वो जन्मी थी, तो निम्न में से कौन सी सन में मनाएगी? काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे प्रश्नों में क्या कर जाते हैं कि जैसे कि वो देखते हैं केवल और केवल ईयर। उन्होंने ईयर देखा कि 2019 है, 19 में 4 का भाग देते हैं, तो उनको पता चलता है कि रिमाइंडर क्या रहा है? 3 रहा है। और वो पिछले जो ट्रिक जो हम काम में ले रहे थे शॉर्ट, वो काम में लेते हुए आंसर दे देते हैं। और वो काम में लेते हुए आंसर देंगे कि बोले जिसमें भी रिमाइंडर 3 रहता है वो 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है, तो इसमें 11 ऐड कर देंगे और बता देते हैं कि 2030 में। अब ऑप्शंस देखते हैं कि बोले यहाँ पे 2024 है, 2026 है, 2028 है। एक ऑप्शन आप देख रहे हैं नन है, उनको 2030 ऑप्शन में मिलता नहीं है, तो वो आंसर सेलेक्ट क्या कर देते हैं? नन आंसर सेलेक्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे कोई वो नहीं है हमारे पास कोई कि आंसर इसका क्या होगा? नन होगा। यहाँ पे हमको ये पूरा वर्ष के बारे में नहीं पूछा है। यदि टोटल वर्ष के बारे में पूछ लेता कि 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होता, तब तो हमारा आंसर क्या हो जाता? नन हो जाता। जबकि इसने क्या पूछा है? 21 नवंबर 2019। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या चाहिए? 21 नवंबर 2019 का जो वार था वही वार आगे होना चाहिए, वो कौन से सन में होगा ये पूछा है हमको। उसी तारीख का वही वार होना चाहिए सेम। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है कि दिया गया है 2019, आपको एक एक वर्ष आप आगे चल करके यदि आंसर दोगे तो बेटर रहेगा। शॉर्ट के चक्कर में ऐसे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 19 से आगे चले हम तो 2020। देखो, हम 21 नवंबर 2019 से आगे चल रहे हैं। कहाँ पर? 21 नवंबर 2020 तक। बीच में क्या 29 फरवरी आई है क्या? यहां पे आप देख रहे हैं 21 नवंबर 2019 से आगे हम चल रहे हैं 21 नवंबर 2020। 21 नवंबर 19 से 21 नवंबर 20 तक चलते हैं तो बीच में फरवरी आती है, और फरवरी 2020 की कौन सी थी? लीप वर्ष की थी। तो यहाँ पे अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। उसके बाद में आप 21 पर जाओगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। 22 पर जाओगे 21 नवंबर 2022 तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। फिर आप 2023 तक चलोगे तो भी अतिरिक्त दिनों की संख्या फिर से क्या आएगी? 1 आएगी। फिर आप 2024 पे चलोगे। अब आप देख रहे हैं कि 21 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2024 तक चल रहे हैं।
यानी कि बीच में फिर से क्या आ चुकी है, लीप वर्ष की फरवरी आ चुकी है। और जहां पे भी लीप वर्ष की फरवरी आ जाती है वहां पे अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या है, 2, 3, 4, 5 और 2, 7। जब आपके पास अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 प्राप्त हो जाती है, उसी पर वार वापस क्या हो जाता है, वो रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा है 21 नवंबर 2019 और ये अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 कहाँ पे रिपीट हो रही है, 21 नवंबर 2024 तक वो अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 आ चुकी है। तो ये 2024 में क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगी ये वाली तारीख का वार। तो निम्न में से कौन सी सन में मनाएगी आर्या अपना जन्मदिन, उसी वार को 2024 में मना सकती है। इस प्रकार से क्वेश्चन ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2015 का कैलेंडर पहले कौन से सन में के समान रहा है। आपसे पूछा गया है 2015 का कैलेंडर और पहले का पूछा है 2015, जिसमें हम 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या रहता है, हमारे पास 3 रहता है। हमने पढ़ा है स्टूडेंट, जिसमें भी रिमाइंडर 3 रहता है वह पीछे जाने पर कितने वर्ष पहले रिपीट होता है, 6 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले रिपीट होता है, 6 वर्ष पहले। आगे चलने पर 11 वर्ष बाद। तो दिया गया सन है 2015, 6 वर्ष पहले रिपीट हुआ है तो 6 वर्ष बैक चलेंगे, पीछे जाना है तो कौन से सन में रिपीट हो जाएगा, 2009 में। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2009। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2020 का कैलेंडर आगामी कौन सी सन में रिपीट होगा। 2020 का कैलेंडर आगामी कौन सी सन में रिपीट होगा। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा है 2020 में हम 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या रहता है, 0 रहता है। और हमने पढ़ा है कि जिस भी वर्ष में रिमाइंडर 0 रहता है उसमें हम आगे चलना चाहेंगे या पीछे जाना चाहेंगे। 28 वर्षों के बाद में कैलेंडर क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे 2020 आगे चलना है हमको, तो हम क्या कर देंगे, 2020 में 28 वर्ष ऐड कर देंगे। और 2020 में 28 वर्ष ऐड करेंगे तो कौन से सन में रिपीट हो जाएगा, 2048 में रिपीट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2048। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 2024 का कैलेंडर पहले कौन से सन के समान था। पूछा गया है आपसे 2024 का कैलेंडर पहले कौन से सन के समान था। यहाँ पे आपको 2024 का कैलेंडर बताना है। 2024 बात करें 4 का भाग देने पर हमारे पास रिमाइंडर क्या रहता है, 0। रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 0। पीछे चलना है तो वही हमको क्या कर देना है, 28 वर्ष बैक जाना है। और 2024 से हम 28 ईयर्स बैक जाते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1996। 28 वर्ष बैक जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1996। कौन से सन में रिपीट हुआ है ये, 1996 में। इस प्रकार से स्टूडेंट आप बता सकते हो कौन से वर्ष का कैलेंडर कब कब रिपीट होता है। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है जन्म से रिलेटेड। और जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आता है तो आपको आंसर इन शॉर्ट ट्रिकों के आधार पर न दे करके आप अतिरिक्त दिनों की संख्या के आधार पर आंसर दे सकते हो। देखो क्वेश्चन में कहा है कि वारिस का जन्म 10 जनवरी 2020 को हुआ। यदि वारिस अपना जन्मदिन उसी वार को मनाना चाहे जिस वार को वो जन्मा था तो निम्न में से कौन से सन में मनाएगा। क्वेश्चन में हमको जो तारीख दी गई है वो है 10 जनवरी 2020। 10 जनवरी 2020 से हम आगे चलें, 2020 से हम आगे चलेंगे तो 2020 जनवरी से 2021 के जनवरी तक चलेंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आएगी हमारे पास, 2 आएगी।
फिर उसके बाद में 22 में चलेंगे तो 1 आएगी अतिरिक्त दिन, फिर 23 में अतिरिक्त दिन 1, 24 में अतिरिक्त दिन 1। देखो यहाँ पे हम 10 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक चल रहे हैं, तो बीच में अभी भी लीप वर्ष की फरवरी नहीं आई है, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या रहेगी? 1 रहेगी। फिर और आगे चले हम 2025, तो 2025 अब 10 जनवरी 2024 से 10 जनवरी 2025 तक चल रहे हैं, तो अब की बार हमारे पास अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या रहेगी? 2 रहेगी, क्योंकि अब की बार हमारे पास बीच में क्या आ चुकी है? लीप वर्ष की फरवरी आ चुकी है 24 में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अतिरिक्त दिनों का योग क्या हो चुका है? 2, 2, 4, 5, 6 और 1, 7। अतिरिक्त दिनों का योग जहाँ पे भी 7 हो जाता है, उसी वर्ष में वो अपना जन्मदिन मना सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन से वर्ष में? 2025 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2025 में वो उसी वार को अपना जन्मदिन मना सकता है। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप, और क्वेश्चन में आपको कहा गया है राजेश का जन्म 10 मार्च 1985 को हुआ। यदि राजेश अपना जन्मदिन उसी वार को मनाना चाहे जिस वार को वो जन्मा था, तो निम्न में से कौन से सन में मनाएगा? अब 10 मार्च 1985 आपको 85 दे रखा है, 85 से आप 86 पे जाओगे तो 1 दिन अतिरिक्त होगा, 87 तक जाओगे तो फिर से 1 दिन अतिरिक्त होगा, आप 88 पे जाओगे तो अब आप 10 मार्च 1987 से 10 मार्च 1988 पर जा रहे हैं, तो आपके पास अतिरिक्त दिन आपके बार क्या आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि बीच में 1988 की क्या आ चुकी है? लीप वर्ष वाली फरवरी आ चुकी है। इस वजह से आपके बार अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या रहेगी? 2 रहेगी। उसके बाद में आप 89 पे चलोगे तो 1 दिन, और 90 पे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1 दिन। और उसके बाद में भी आप देख रहे हैं 90 के बाद में हम चले 91 पे तो फिर से 1 दिन। हमारे पास जो अतिरिक्त दिनों की संख्या है, अतिरिक्त दिनों की संख्या देखो आप 1, 2, 4, 5, 6 और 1, 7, यानी कि 91 तक हमारे पास अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो चुकी है? 7 हो चुकी है। तो राजेश अपना जन्मदिन उसी वार को कौन से सन में मनाएगा? 1991 में मना लेगा। इस प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि अप्सरा का जन्म 8 अगस्त 2012 को हुआ। यदि अप्सरा अपना जन्मदिन उसी वार को मनाना चाहिए जिस वार को वो जन्मी थी, तो निम्न में से कौन से सन में मनाएगी? उसी प्रकार से आपको आंसर करना है, जैसा कि अभी आप समझ रहे थे। आपको दिया गया है 8 अगस्त 2012 से आपको चलना है 13 पे। बीच में फरवरी पहले ही जा चुकी है, लीप वर्ष वाली फरवरी पहले ही जा चुकी है 8 अगस्त से पहले, तो 12 से 13 पर हम चलेंगे तो हमारे पास अतिरिक्त दिन क्या रहेगा? 1 रहेगा। उसके बाद में हम 14 पर चलें, अतिरिक्त दिन 1, 15 तक चलेंगे तो 1, 16 तक चलेंगे तो अब की बार हमारे पास अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या रहेगी? 2 रहेगी, क्योंकि 8 अगस्त 2015 से 8 अगस्त 2016 के बीच में क्या रखी है? लीप वर्ष की फरवरी आ चुकी है, तो हमारे पास अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या रहेगी? 2 रहेगी। उसके बाद में हम 17 तक चलेंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या रहने वाली है? 1 रहने वाली है। 18 तक चलेंगे तो हमारे पास अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या रहने वाली है? 1 रहने वाली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, 2, 3, 5, 6 और 7। अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 कौन से वर्ष में हुई है आपके पास? 2018 में। तो अप्सरा है वो अपना जन्मदिन उसी वार को कौन से वर्ष में मना लेगी? 2018 में। इस प्रकार से आप आसानी से